फिल्म स्टार्ट होती है कांधार प्लेन हाईजैक से, जहां पर अजय सानियाल प्लेन के अंदर जाकर टेररिस्ट से नेगोशिएट करते हैं, जिनके लिए उन्हें 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ता है। फिर देखा जाता है पार्लियामेंट अटैक, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर अजय सानियाल सर एक ऑपरेशन की तैयारी करते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन धुरंधर, जहां पर हम देखते हैं कि हमजा, जो कि एक इंडियन स्पाई है, वो पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद हमजा मिलता है आलम भाई से, जिनकी जूस की दुकान है। हमजा उनसे काम मांगता है बट आलम भाई मना कर देते हैं। हमजा बोलता भी है कि मैं हिंदू कुल से आया हूँ, लेकिन आलम भाई फिर भी इग्नोर कर देते हैं। रात होने के बाद हमजा वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसी वक्त उसे बाबू डाकत के गुंडे घेर लेते हैं, जिनसे उसकी हाथापाई भी होती है। पर हमजा देखता है कि आलम वहीं पे खड़ा है, इसलिए वो उन गुंडों को मारता ही नहीं है और खुद पिट जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होती है और आलम भाई हमजा के लिए खाना लेके जाते हैं और पूछते हैं कि अपना नाम बता। वो बोलता है हमजा अली मजारी। तो आलम भाई ने हमजा को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो उसका टेस्ट था कि अपने आप का कंट्रोल रख सकता है कि नहीं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। हम सब मिलते हैं रिजवान से, जो हमजा और आलम को टिप देता है कि शादी में रहमान डकैत का बेटा आएगा और अरशद पप्पू बाबू डकैत के गैंग के लड़के उन पर हमला करेंगे। फिर आता है शादी वाला सीन, जहाँ पर रहमान डकैत के दोनों बेटे आते हैं और उनके आती फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग में रहमान डकैत का बड़ा बेटा मर जाता है और हॉस्पिटल में एंट्री होती है रहमान डकैत की, और वहीं से हमजा रहमान की गैंग में मिल जाता है। फिर रहमान और बाकी लोग मिलकर बाबू डकैत को मारने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर रहमान अपनी कसाईनुमा मौत अपने बाप को देता है और फिर शामिल हो जाता है पॉलिटिक्स में, जहाँ पर वो मिलता है खनानी ब्रदर्स से, जिनका नकली नोट बनाने का बिजनेस है। फिर रहमान और बाकी लोग खनानी ब्रदर्स के पास जाते हैं, जहाँ पर हम मिलते हैं मेजर इकबाल से, मिहिर, भुट्टोवी और डेविड। इन सबकी एक साथ में मीटिंग होती है वेपन्स को लेकर। फिर एंट्री होती है एसपी असलम की, जो कि एक एनकाउंटर कर रहे होते हैं। उसके बाद जमील जमाली और एसपी असलम मिलकर लियारी टास्क फोर्स बनाते हैं। फिर आती है वेपन्स खरीदने की बारी। वो वेपन्स लेते हैं बलोचिस्तान की शरानी से। फिर आता है डिलीवरी का दिन, जहाँ पर रहमान डकैत के छोटे बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से रहमान डकैत डिलीवरी पर नहीं जा पाता, लेकिन हमजा कुछ नोटिस करता है और फिर हमजा और उजर निकल जाते हैं डिलीवरी करने के लिए, जहाँ पर मेजर इकबाल दिखाता है अपनी क्रुएलिटी, एक इंडियन स्पाई को टॉर्चर करके। रहमान को बीच हाईवे से उठा लेता है एसपी असलम ताकि वो उसका एनकाउंटर कर सके, लेकिन हमजा तभी अपना दिमाग लगा के लियारी टास्क फोर्स पर हमला करके रहमान डकैत को रेस्क्यू करके ले आता है। फिर आता है सबसे खौफनाक टेरर अटैक 26/11, जहाँ पर हमजा के अंदर का जस्क्रियत परमानेंटली मर जाता है और वो ठान लेता है कि अब रहमान डकैत और बाकी सब लोगों को जान से मार के दम लेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो हाथ मिलाता है एसपी असलम से और जमील जमाली से, और जमील जमाली की बेटी से ये हमजा शादी भी कर लेता है। और शादी में ही मेजर इकबाल, रहमान डकैत और बाकी सब लोग भी आए होते हैं, जहाँ पर मेजर इकबाल बोलता है कि पंजाब पर भी एक अटैक करा जाए। इस पर रहमान डकैत बोलता है कि 9 तारीख को आपका सारा असला मिल जाएगा। फिर आता है क्लाइमैक्स वाला वो आइकॉनिक सीन। फिर गाड़ी क्रैश होने के बाद हमजा जंगल में भाग जाता है और एसपी असलम अपनी फोर्स के साथ रहमान डकैत पर हमला कर देते हैं, और फिर जंगल में लड़ाई के दौरान हमजा रहमान डकैत पर काम डाल देता है। फिर हम देखते हैं हमजा का पास्ट, कि वो कौन है और वो यहाँ किस लिए आया है। बस यहीं पे वीडियो को खत्म कर दें क्योंकि मेरे बोलने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना।